घोषित होने पर पार्षदों ने सदन में हंगामा किया है। पार्षदों के हंगामे के बाद मेयर ने दोबारा काउंटिंग कराने के आदेश दिए। मेयर ने पार्षदों को हंगामा बंद करने की हिदायत दी और अपनी सीट पर बैठने को कहा है, लेकिन पार्षदों का हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से दोबारा होने वाली वोटों की गिनती भी रोकी गई है। यानी कि सदन में हंगामा ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वोटिंग तो बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन मतगणना में बवाल शुरू हो गया है। पार्षदों की तरफ से हंगामा लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, मतगणना हुई, उस पर विवाद हुआ, दोबारा मतगणना शुरू होती है, उस पर भी विवाद। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्या लग रहा है कि ये काउंटिंग पूरी होगी? जरा बताइएगा ताजा स्थिति क्या है अभी की? देखिए, मतगणना पूरी हो गई थी और रिजल्ट, लेकिन उसी दौरान एक वोट इनवैलिड कहा गया मेयर की तरफ से। यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो मेयर साहिबा ने एक वोट अमान्य घोषित किया है उसे मान्य घोषित करें, और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर हंगामा हो रहा है। हालांकि मेयर ने दोबारा मतगणना के आदेश दिए, बोले फिर से गिनती होगी, जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती दोबारा कराई जाएगी। और जैसे ही ये निर्देश दिए गए कि दोबारा वो भी रुकी हुई है, क्योंकि दोबारा काउंटिंग नहीं हो पा रही है। और जो पार्षद हैं वो अभी भी यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो दोबारा काउंटिंग के आदेश दिए गए। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही है। तरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, अभी क्या हो रहा है सदन में, जरा बताइएगा। देखिए, सदन के अंदर इस समय भी हंगामा ही हो रहा है। मेयर ने ये व्यवस्था दी थी कि रीकाउंटिंग होगी फिर से, और जो वोट उन्होंने निरस्त कर दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, चूंकि वो इनवैलिड थे, इसके पीछे वो अपना तर्क दे रही हैं मेयर। उसको बीजेपी नहीं मान रही है और बीजेपी एडमेंट है, अड़ी हुई है कि ना वोटों की वापस से गिनती होगी और ना ही जो वोट इनवैलिड करार दिया जा रहा है मेयर की तरफ से, उसकी इनवैलिडिटी को स्वीकार किया जाएगा। जब तक हर एक वोट के ऊपर वेरीफाइड होकर मेयर उसको साइन नहीं कर देती है, तब तक जो आखिरी नतीजे हैं स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए, वो जारी नहीं हो सकते हैं। लिहाजा इसी मुद्दे के ऊपर गतिरोध बना हुआ है और ये लगातार बढ़ता हुआ इस ओर इशारा कर रहा है कि जो 22 फरवरी के दिन देखा कि एक वक्त तक तो विरोध होता रहा और उसके बाद फिर स्थगन होता रहा और फिर पूरी रात बीत गई, इस तरह का घटनाक्रम वापस से रिपीट ना हो, या आशंकित लग रहा है। चूंकि जो गतिरोध का कारण था वो दोनों पक्षों के बीच में रजामंदी नहीं बन पा रही है और वो लगातार जारी है। बड़ी दिलचस्प बात आप बता रहे हैं। और तरुण, ये भी आप एक बार बताइएगा, क्या ऐसा भी है कि 3-3 सीटें मिल गई थी दोनों को, यानी कि 6 सदस्य हैं, 3-3 सदस्य जीते थे और उसके बाद फिर एक इनवैलिड वोट को लेकर बवाल हुआ? क्या कोई ऐसी भी चर्चा है, मतलब वहां पर कोई ऐसी खबर है? देखिए, हरीश खुराना हैं, उनसे हम बात करते हैं। हरीश जी, क्या अंदर अभी चल रहा है? सही गुंडागर्दी है, ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? जब इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम लिख के दे रही है कि वोट वैलिड है और 3 भारतीय जनता पार्टी के और 3 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, आपको सिर्फ अनाउंस कर रहे हैं मेयर को, लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल के इशारे के ऊपर उनको इंस्ट्रक्शंस आए हैं, वो एक वोट को इनवैलिड करते हुए आप कह रही हैं हम चुनाव को दोबारा कराएंगे, ये क्या, अपना काउंटिंग को दोबारा कराएंगे, ये क्या मतलब है? ये क्या बदमाशी है? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? संवैधानिक काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। किस बात की रिकाउंटिंग भाई? जब एक बार इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने लिख के दे दिया, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली इसको। ये इनवैलिडिटी अगर एक वोट की रहती है तो क्या इसका परिणामों पर असर पड़ेगा? सवाल इनवैलिड या वैलिड का नहीं है, सवाल इस चीज़ का कि जब इलेक्शन कमीशन के जो नॉमिनीज हैं जो वहाँ से आए हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि ये वोट वैलिड है और 3 और 3
3 भारतीय जनता पार्टी के और 3 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते हैं। आप अच्छा, उसको 1, रोक 2 रहे हैं। और 4 नंबर वाला कैंडिडेट बीजेपी का, 2, 3 और 6 वाला आम आदमी पार्टी का। हाँ, लेकिन आप एक वोट को इन्वेलिड करते हुए आप परिणाम को बदलना चाहते हैं, किस बात के लिए? और उसके बाद रिकाउंट, जब भारतीय जनता पार्टी विरोध, हम रिकाउंटिंग कराएंगे। क्यों रिकाउंटिंग कराओगे भाई? किस बात के लिए रिकाउंटिंग? क्यों? आपके पास अधिकार ही नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन, आपके पास सिर्फ अधिकार है जो रिजल्ट उन्होंने दिया है उसको आपने डिक्लेयर करना है। आप उसको डिक्लेयर ना करते हुए, अपनी गुंडागर्दी करते हुए आप उसको रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे रहे हैं। ये बदमाशी नहीं चलने वाली। मंशा क्या लगती है? क्योंकि 22 फरवरी के दिन क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए वो पलटना चाहते हैं। जो लोग जो आरोप लगाते थे गुंडागर्दी का, आज सरेआम पूरा देश और पूरी दिल्ली देख रही है किस प्रकार से ये गुंडागर्दी उतर आए हैं। हरीश जी, 22 फरवरी के घटनाक्रम के बाद आज आप लोग हाई कोर्ट गए थे और अब ये गतिरोध काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, तो क्या अब लग रहा है कि फाइनली जाना पड़ेगा? चूंकि आज पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई या एक्सेप्ट नहीं हुई, चूंकि व्यवस्था पलट दी गई, उसको एक्सेप्ट कर लिया जो आप लोगों की मांग भी थी, तो क्या आपको लग रहा है कोर्ट ही एक हम हर जगह जाएंगे जहां हमारी सुनवाई होगी। हमें अगर कोर्ट जाना पड़ेगा हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इस तरह से अवैधानिक कार्य जो आज मेयर ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पे किया है, भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। मतलब आप कहां की गुंडागर्दी? आप एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त कह रहे हैं, हम उसको मानते ही नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे हैं हम उसको मानते ही नहीं। किस बात के नहीं मानते? आप किसी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानेंगे। इलेक्शन कमीशन तो आप इलेक्शन में कराइए मत। आप क्यों हाउस को बुला रखा है? कर दीजिए भंग। क्यों कर रहे हैं चाहते ये चीजें? ये बर्दाश्त नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली बिल्कुल भी। कहीं ऐसा तो नहीं है टिट फॉर टैट हो रहा है कि देखिए हमारा मेयर आसानी से नहीं बनने दिया, हम स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने देंगे? क्या ऐसा तो नहीं? आम आदमी पार्टी बताया क्या क्यों कर रही है, लेकिन सवाल इस चीज का है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त टेक्निकल टीम ने जब लिख के दे दिया कि वो वोट वैलिड है और 3 भारतीय जनता पार्टी और 3 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, तो आप उसको पलटने का अधिकार किसके पास है? ये बता दीजिए मुझे। हरीश जी, क्रॉस वोटिंग का भी आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। इस वक्त बात क्रॉस वोटिंग की नहीं है यार। क्रॉस वोटिंग की बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो इस वक्त जो मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो नियुक्त किया है उसको आप क्यों नहीं मान रहे? ये बताइए आप। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? और ये सब कुछ जो हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। लग रहा है रात भर सदन चलेगा। अगला स्टेप क्या? अब रात भर रुकेंगे आप लोग? हम जब तक हमारी बात इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे हमें रात को रुकना पड़े, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े। हम वो व्यवस्था, हर व्यवस्था को मानेंगे कि जो हमें करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हमें विश्वास है, लेकिन ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। ये क्या हरीश जी अपने आप पार्षदों से भी अपील करेंगे कि 22 फरवरी की जो तस्वीरें थी, मारपीट हो गई, वो कम से कम ना करे, संयमित तरीके से बर्ताव करें? हमने पहले भी नहीं किया। हमने सबने देखा देवेंद्र ने किस प्रकार से हमारे पार्षद की पिटाई करी, सबने देखा। इस वक्त मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जो गुंडागर्दी कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। तरुण पूछ लीजिए ना, जोन्स में आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही कि एलजी जो है उन्होंने थोड़ा सा नजरअंदाज किया दिल्ली सरकार को। आज आपका परिवार बढ़ा है, चौथे कैंडिडेट हार बर्दाश्त नहीं हो रही। निश्चिंत नहीं है क्या? कोई डर है? You have made a mockery of democracy today. क्या किस बात का डर लग रहा है आपको? हमें डर लग रहा है। डर तो उनको है भाई। उल्टी बातें कर रहे हो? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनवैलिड जो वोट करार देना चाहते हैं, क्या वो 4-2 कराना चाहते हैं? संवैधानिक कार्य को मान जाए। क्यों मान जाए हम संवैधानिक कार्य को? क्यों रिकाउंटिंग होनी चाहिए? जब इलेक्शन कमीशन ने लिख के दे दिया, क्यों रिकाउंटिंग होनी चाहिए? किस बात की? और इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने लिख के दे दिया, जब हमारे रिकाउंटिंग कर चुके, काउंटिंग कर चुके, तो किस बात की रिकाउंटिंग? उन्होंने लिख के, उन्होंने बोल दिया हम नहीं करेंगे रिकाउंटिंग। अब क्या समाधान है? ये क्या समाधान? ये बताएंगे आप? आम आदमी पार्टी बताएगी? आज जो काउंटिंग आज जो हुई है पोलिंग, वो भी हाई कोर्ट के डंडे के बावजूद को डर था हाई कोर्ट से मार पड़ेगी, इसलिए हुई। इसलिए हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। 10 सेकंड रुकिएगा। जीनत, आपका सवाल है कुछ? हाँ, मेरा सवाल है, बोलिएगा हरीश जी से। हमें अगली रणनीति बताएं। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही कि शुरू से डोमिनेट करने की कोशिश बीजेपी करती रही उपराज्यपाल के माध्यम से 12 जोन्स में। तो क्या ये मान रहे कि यहाँ पर वो बदला लेने की कोशिश हो रही है? हरीश जी, जीनत सवाल पूछ रही है कि उपराज्यपाल के जरिए आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि जोन इलेक्शन के अंदर आप डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बदला लेने की प्रवृत्ति समझ में आ रही है? जीनत का सवाल है, वो कह रही हैं कि 12 जोन के जरिए एलजी का इंटरफेरेंस हुआ, इस कारण बीजेपी डोमिनेंस कर रही है, इसलिए यहाँ पर वो ये। जीनत जी से सवाल पूछिए आप कि हमने क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, बताइए मेरे को आप। जब उनके 30 पार्षद चुने जाते हैं, पिछली बार सुन लीजिए, अब 30 पार्षद जब चुने जाते हैं, आम आदमी पार्टी के चुने जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं एल्डरमैन, तब कोई बात नहीं होती। आज हमारे 10 पार्षद चुने गए तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है?
सवाल इस चीज का है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन काम हमने क्या किया। हमने संविधान के तहत जो जो हमें अधिकार दिए, जो बोला गया, हमने वो काम किया। आज संवैधानिक कार्य तो आज ये हुआ देखने को मिला। आप क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने बोला है? किस बात की आपको डर है? आप हार चुके हो चुनाव, इसलिए आपको ये पलटना चाहते हो आप। पूछिए ना, पूछिए तरुण, पूछिए। नरेला सिविल लाइन सेंट्रल जोन में जब उपराज्यपाल ने चुना है मनोनीत पार्षदों को, आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि उनसे पूछा नहीं गया। तो अगर जोन्स में आप मजबूत है तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? हमें तो समझना है कि हो क्या रहा है। तो क्या ये कह रहे हैं कि 10 नंबर इनके पास है जोन्स और यहाँ के मिला ले? जीनत, अभी हरीश खुराना चले गए हैं यहाँ से। उनका साफ ये कहना था कि एलजी का जो अब सवाल है कि उन्होंने एल्डरमैन कहाँ पर अटैच किए, मसला ये वो नहीं है। मसला ये है कि बीजेपी का दावा है कि इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि बहुत पार्शियलिटी के साथ चुनाव हुआ है, लेकिन चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए जा रहे हैं। एक वोट को गलत तरीके से इनवैलिड करार दिया जा रहा है और ये आम आदमी पार्टी की जो बदमाशी है उसके लिए अगर कोर्ट भी जाना पड़े तो जाया जाएगा। लेकिन आज की बीजेपी की रणनीति यही लग रही है कि अगर इसी तरह से गतिरोध एमसीडी के सदन के अंदर जारी रहा और रात्रि जगह 22 फरवरी की रात्रि की तरह ही रहा तो बीजेपी के नेता उस बात के लिए भी तैयार है। तरुण, क्या इसे एक लाइन में ये समझ लें हम कि सिर्फ कुर्सी पर व्यक्ति बदला है? आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती थी कि पीठासीन अधिकारी उन्हें नहीं सुन रहे, आज बीजेपी आरोप लगा रही है कि मेयर मनमर्जी कर रही हैं। बताइएगा जल्दी से, फिर मैं बलराम के पास जाऊंगी। हाँ, देखिए, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है और जिस तरीके से आपने देखा था कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी बहुत आसानी से संपन्न नहीं हुआ था, और वो संपन्न क्यों हुआ था? वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद संभव हुआ था। स्पष्ट आदेश दिए गए थे और जो विवादित मुद्दे थे उसको अपनी रूलिंग के माध्यम से पलटा था सुप्रीम कोर्ट ने। लिहाजा यही वो घटनाक्रम वापस से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी और अब शायद कोर्ट जाने की दहलीज के ऊपर बीजेपी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आज वही नजर आ रहा है। तरुण, एक चीज, क्या कभी आपने हरीश खुराना जी को इतने गुस्से में देखा था जिस तरह से आज थे वो, और इस बात से नाराज हो जाना? अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। जब मेयर के लिए वोटिंग होनी होती थी मनोनीत पार्षदों को लेकर, तब आम आदमी पार्टी इसी बौखलाहट में रहती थी। ऐसा लग रहा है कि टेबल वही है, बस इस तरफ और उस तरफ वाली बात हो गई है। हाँ, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं कि पहले उनका दिन था, आज इनका दिन है, ये कह सकते हो। और हरीश खुराना की तल्खी समझी जा सकती है। जब मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन एक तरह से गतिरोध के कारण फंसा हुआ था, तो यही तल्खी, यही जो गुस्सा था वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के, उनके नेताओं के चेहरे पर था। वो टेबल थपथपा के ये आह्वान दे रहे थे कि ये असंवैधानिक काम हो रहा है और हमारे पार्षद चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन गतिरोध एक तय मंशा के तहत किया जा रहा है। अब सिर्फ चेहरा बदला है, अल्फाज वही है, तल्खी वही है, चूंकि कल उनका दिन था, आज किसी और का दिन है। ठीक है तरुण, अपडेट्स हम आपसे लेंगे। और ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, ऐसा लग रहा है कि आज भी रथ जगह होगा। आप भी तैयार रहिए, हम भी तैयार, और बीजेपी तो कह रही है कि हमें रात भर रुकना पड़ा तो हम भी तैयार। क्या हो रहा है वहां पर, जरा बताइएगा एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सदन के अंदर देखने को मिल रही हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी उसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं जिस तरीके की तस्वीरें 22 फरवरी को नजर आई थी। और उस समय भी रात सदन की कार्रवाई चली, लेकिन सदन की कार्रवाई बार बार हंगामे की भेंट चढ़ती रही और आज भी उसी तरीके से हंगामा फिर से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन सदन के अंदर जो पार्षद बैठे थे वो अपनी टेबल पर खड़े होकर के हंगामा कर रहे हैं। यही वजह है कि जो महापौर हैं उन्होंने जब दूसरी बार कहा जाए गिनती करने के लिए कहा कि रिकाउंटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो काफ़ी तेज हो गया। यही वजह है कि जो रिकाउंटिंग होनी थी वो नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद हैं उनकी मांग है
कि हम रिकाउंटिंग नहीं चाहते हैं, बल्कि आपने जो एक वोट अमान्य की करिए और जो रिजल्ट है उसे घोषित करिए, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि 3 जो मेंबर हैं उसके जीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी के भी 3 मेंबर जीते हैं, 1 मेंबर आम आदमी पार्टी का हार गया है, उसे जिताने की कोशिश की जा रही है। और इसी आरोप को लेकर के बीजेपी के पार्षद सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि ये हंगामा फिलहाल थमने वाला नहीं है और जिस तरीके की तस्वीरें सदन के अंदर देखने को मिल रही हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये हंगामा आगे भी चलेगा और उम्मीद है कि अगर सदन की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई तो रात भर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद हैं वो सदन से जाने को, वो रिकाउंट को मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर से कहना है कि रिकाउंटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो वोट इनवैलिड किया गया है उसका जो तथ्य दिया गया है वो तथ्यहीन है, क्योंकि उस बैलेट पेपर में 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी एक जो है वो 1 नंबर अगर दिया गया है तो वो अपने आप में वोट है, अगर 2 के आगे 2 लिख दिया गया तो उसमें गलती क्या है। इस बात को लेकर के जो बीजेपी के पार्षद हैं वो सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जो मेयर हैं उनका कहना है कि 1 और 2 लिखना था, अगर 2 के आगे गया है तो वो वैलिड, ऐसे में वो वैलिड है। और इसी बात को लेकर के बलराम इस बात को दोबारा एक बार समझाइएगा। बार-बार ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा समझाइएगा, कराई जाए। ये 2-2 वाली जो बात आप कह रहे थे समझाइएगा, क्योंकि अब प्रेफरेंसेस के आधार पर होता है कि अगर आप चुन रहे हैं तो नंबर 1 पर आप किसे रख रहे हैं, 2 पर किसे रख रहे हैं, 3 पर किसे रख रहे हैं। अब आप कोई 2-2 लिख दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो वो कंफ्यूज है अपना वोट कास्ट करते वक्त। ये एक बार समझाइए कि क्या था उस पेपर पे जिस पर विवाद हुआ। देखिए, ऐसा है, जब पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया गया तो उनके हाथ में एक बैलेट पेपर, तो उनसे कहा गया कि आप जिसे वोट करना चाहते हैं आप उसको नंबर वाइज लिख दीजिए, क्योंकि आपको जो वोट वैल्यू है उसी के हिसाब से वोट करना है। और सदन के अंदर आज वोट वैल्यू जो है वो 35 है, यानी 35, क्योंकि अगर जिस प्रत्याशी को 35 वोट मिल जाएंगे वो जीता हुआ माना जाएगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, आपकी आवाज और में 2 नंबर के आगे फिर 2 नंबर लिख दिया। हाँ। तो इसी बात को लेकर के जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि आपको 1 लिखना था, 2 लिखना था, 2 के आगे 2 दोबारा नहीं लिखना था, और इसीलिए उन्होंने ये वोट इनवैलिड किया है। और उनका कहना है कि जो 2 के आगे 2 लिखा गया है वो गलत है, लिहाजा इस वोट को इनवैलिड किया जा रहा है। ठीक है बलराम, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हम उसे एक बार ठीक करवाते हैं, फिर आपसे और बातचीत करेंगे। तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, एक चीज समझाइएगा आप, क्योंकि हम काफी डिटेल में लगातार बात भी कर रहे हैं। अगर 250 लोग वोट कास्ट करते तब जो आता, जैसे आम आदमी पार्टी का हम जिक्र करें, उनके पास फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए 148 वोट चाहिए थे उन्हें। मुझे थोड़ा सा ये समझाइएगा, तो उस वक्त मिनिमम 37 होने चाहिए थे एक कैंडिडेट को जिताने के लिए, अगर 250 वोट कास्ट करते। अब अगर 242 ने वोट कास्ट किया है तो वो क्या रेशियो बन रहा है, मतलब वो स्टैट्स क्या बन रहे हैं, एक बार जरा समझाइएगा। और प्रेफरेंसेस कैसे इसको डिवाइड करती है, मतलब कैसे इसे समझें हम इजी वर्ड्स में। देखिए, ये इस तरह से कैलकुलेट होता है कि 250 का हाउस है और इसमें 8 लोगों ने वोट नहीं किया, तो यानी कि 242 ने जो वोट किया, ये कितने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं 7 से, डिजिट आता है 34.5। ये +1 होना चाहिए किसी भी उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो ये बनता है आंकड़ा 35 + 35.5। लेकिन इसको रफ फिगर के अंदर लें तो ये बनता है 36। 36 अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। ये वैल्यू चाहिए किसी भी
पार्टी को अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए, 2 तो कोई भी उम्मीदवार जिता लेगा चूंकि दोनों ही पार्टियां 100 से ऊपर हैं, 36 × 36 तो ये बनता है 72 के ऊपर ही हैं दोनों पार्टियां, तो फिर तीसरे के लिए फाइट करनी पड़ेगी। तो 36 × 3 करेंगे तो ये 108 बनता है। आम आदमी पार्टी 108 आसानी से हासिल कर सकती है, बीजेपी ज़्यादा आसानी से हासिल कर सकती है। बजाय चौथा कैंडिडेट अगर आम आदमी पार्टी जिताने की कोशिश करती है तो 36 × 4 बनता है, तो ये आंकड़ा बनता है 144। आम आदमी पार्टी खड़ी है 134 पे, यानी कि 10 नंबर का फासला है, और बीजेपी खड़ी है 105 पर 105 और उनको अचीव करना है 108। हाँ। तो ज़्यादा नियर किसका नंबर है, वो बीजेपी का नंबर है। इसीलिए माना जा रहा था कि प्रेफरेंशियल वोटिंग के अंदर अगर हर एक काउंसलर की वैल्यू निकाली जा रही है तो बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट पंकज लूथरा का जीतना ज़्यादा संभावित है, बजाय आम आदमी पार्टी की चौथी कैंडिडेट मिसिस कौर के जीतने के लिए। और मेरे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है, लेकिन हम उसको सार्वजनिक करें या ना करें, इसको लेकर हमें पहले जानकारी लेनी होगी। ये डिजिट वाला जो है उसके अंदर आपको इंगित करना होता है कि आप मान लीजिए सब कैंडिडेट के नाम लिखे हुए हैं सातों के, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा कैंडिडेट है, ठीक है, तो आप उस नाम के आगे लिखते हैं कि ये मेरा फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट है, तो आपका वोट मान लिया जाता है कि आप इस कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट कर रहे हैं। आपके पास आती हूँ सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, मैं आऊंगी, आपसे अपडेट्स लेती रहूंगी, ये नंबर समझना बहुत जरूरी है। सुशील गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कि मेयर साहिबा मनमानी कर रही हैं, नतीजे तो आ गए हैं, 3 उनके 3 आपके, फिर भी नहीं मान रही हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को 4 इसमें इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी को 2 हुए हैं जी। रिकाउंटिंग भी इसकी करा दी हुई उनके आग्रह के ऊपर। उन्होंने जैसा जैसा कहा ये सारी चीजें, मगर एक सेट प्रोसीजर है, अगर सेट प्रोसीजर से बाहर कोई भी नहीं जा सकता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, उसके अंदर पैन भी बदल दिया जाता है तो राज्यसभा के मेंबर नहीं माने जाते, ठीक है, आप समझ लें। हाँ, इसके अंदर भी उसको लाइन खींचनी होती है, 1 लाइन या 2 लाइन। फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए 1 लाइन है, सेकंड प्रेफरेंस के लिए 2 लाइन है। इसकी बजाय उन्होंने नंबर लिखे, जो कि प्रोसीजर में गलत है। ठीक है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए वोट इनवैलिड हो जाती है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी को 4 वोट फालतू मिली है। ठीक बात है, तो इसलिए कोई भी संदेह इस चीज के अंदर नहीं रह जाता। नहीं सुशील जी, 4 वोट मिल गए फालतू, लेकिन फिर भी वो आप अपना चौथा कैंडिडेट जिता ले, इतने नंबर्स तो नहीं है ना सर, उसमें तो उसमें एक फासला है। बीजेपी के लिए अपना तीसरा कैंडिडेट जिताना इजी है क्योंकि उनको 3 चाहिए। आप हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर मैं वो प्रेफरेंशियल वोट उन्होंने जो क्रम डाला, वो हमारे एक कैंडिडेट को 34 की जगह 36 वोट मिली। ठीक है, ठीक है, हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे ना, क्योंकि क्रम उन्होंने ऐसा डाल दिया। अब इनके काउंसलर ने जिस क्रम से डालना चाहिए था नहीं डाला, वो वोट इनवैलिड होगी। ठीक है, तो इसमें शोर शराबा किस लिए? कानून की प्रक्रिया को मानना चाहिए। आपको याद होगा, मैं याद करा दूं, हरियाणा के अंदर दूसरे पेन से लिख दिया गया तो नहीं माना गया था, और वो सांसद कांग्रेस के बनने के बजाय बीजेपी का बना था। ये हाँ, ठीक है सुशील गुप्ता जी, ठीक है। हाँ, नहीं, अभी तो हम अभी की बात करें, बहुत जरूरी है क्योंकि जबरदस्त हंगामा हो रहा है और माना जा रहा है, बीजेपी कह रही है हमें कोर्ट जाना पड़ा तो कोर्ट जाएंगे, आम आदमी पार्टी मनमानी कर रही है। आप रहिएगा, खुला ना जी, कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये इस जमहूरियत की, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है सर जी। जब विधायिका थोड़ा सा लापरवाह होती है, हमारी न्यायपालिका जाग जाती है। ठीक है सर, आप रहिएगा हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़े हुए हैं, अनिल वाजपेयी जी। अनिल जी, आम आदमी पार्टी मनमानी कर रही है, आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? जबकि सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं यदि वोट ही करने का तरीका सही नहीं आया, जो नियम है आप उसके विपरीत कर रहे हैं, फिर शिकायत कैसी?
देखिए, हम बीजेपी का आरोप बिल्कुल जो है वो सही है, वो गलत नहीं है। हाँ। और अगर गलत हुआ है तो उसके लिए अगर हमारे सदस्य अगर विरोध कर रहे हैं, तो अगर कुछ गलत होता है तो आम आदमी पार्टी के लोग भी विरोध करते हैं। तो और विरोध करना ये डेमोक्रेटिक राइट है। हमारी पार्टी को लगता है कि अगर भाई गलत हुआ है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई गलत हो, और हम विपक्ष में हैं तो हम हर गलत काम का हम विरोध करेंगे। ये हमारी नैतिकता भी है, हमारी मॉरलिटी भी है। गलत हुआ क्या है, यही तो पूछ रहे हैं ना वो। मैं वाजपेयी जी के बात से सहमत हूँ कि विपक्ष में, और विपक्ष का काम है विरोध करना। विरोध करना इनका अधिकार है, विरोध आवश्यक करें, परंतु काम कानून के दायरे में होगा और कानून के हिसाब से होगा। पर सुशील जी, अभी आप दिल्ली को लेकर ये बात कह रहे हैं, अभी आप हरियाणा में जाएंगे, और जब हरियाणा बीजेपी कहती है कि आप विपक्ष में इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये बात मान लेंगे? देखिए, हरियाणा के अंदर बीजेपी जो गलत काम करेगी उसका विरोध होगा, और हम विरोध करते हैं लगातार। आप एक बात को समझिए, अगर सही काम का अगर हम विरोध करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये यहाँ पे सही बात का विरोध कर रहे हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। नहीं, देखिए, हम मेरी तो कोशिश ये है कि मेरी दिल्ली की जनता ये समझ पाए कि दरअसल हो क्या रहा है। आप टेक्निकली अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। बेहतर बताया मैंने आपको बताया कि बीजेपी का एक सांसद बन गया पैन बदलने के कारण। उन्होंने तो निशान भी गलत नहीं लगाया था, निशान सही था, परंतु चुनाव अधिकारी ने निर्णय दिया कि दूसरा पैन इस्तेमाल किया, इसलिए इनका सांसद कांग्रेस का नहीं बनेगा, बीजेपी का बनेगा। ये सेट प्रोसीजर है कहीं ना कहीं पे, इन सेट प्रोसीजर को मानना पड़ेगा। यहाँ पे जो वोटिंग पैटर्न है प्रेफरेंशियल वोट का है, जैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तब होता है, जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुने जाते हैं तब होता है, वही क्रम यहाँ पर है जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स चुने जाते हैं। इसके अंदर स्पष्ट कानून के हिसाब से ये जो वोट डिसाइड हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि मेयर साहिबा ने जो फैसला लिया है बिल्कुल कानून संगत फैसला लिया है। अगर बीजेपी को कोई ऐतराज है तो कोर्ट में जाए। ये ठीक बात है वाजपेयी जी, आप अपना ऐतराज भी दर्ज कराइए, और आपके पास भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। आप ही लोग तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक ही काम है, बात बात पर कोर्ट जाती है। आज तो स्थिति आपके सामने ऐसी। हाँ, बिल्कुल कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, और हम लोग कोर्ट जाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर गलत हुआ है, आखिर ये लोग भी तो कोर्ट गए हैं ना, आम आदमी पार्टी के लोग भी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जबकि हमारा कुछ गलत नहीं था। इनको गलत लगा तो कोर्ट गए हैं, तो हमको अगर लग रहा है कि गलत हुआ तो हम भी कोर्ट जाए। और न्यायपालिका तो स्वतंत्र है। पार्टी गलत कर रही थी, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है हमारी। क्लियर आपने बैठाई थी एलजी साहब के डायरेक्शन पे, वो गलत कर रही थी। वो जो नॉमिनेटेड काउंसिलर थे उनको भी वोट का अधिकार दे रही थी जो नहीं देना चाहिए। देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, और मैंने खुद स्वयं कहा है सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसको हम मानेंगे, और हमने उसको माना। मैंने स्वयं ने भी माना है, और हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं, और हमारी पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया है। और आप देख रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटा है, और हमने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया है। हमने हमारी पार्टी ने ये तो देखा दिल्ली वालों ने, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से तब निपटा जब 3 बार खूब मारपीट हुई है, तमाशा हुआ, दिल्ली ने इंतजार किया, सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से आए, उसके बाद हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, जो मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूँ कि जो कुछ भी सदन में हुआ है, कितनी बार भी हुआ, चाहे आप पार्टी की तरफ से हुआ, हमारी तरफ से हुआ है, ये गलत है, और इसका मैसेज अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, आज पूरे विश्व के सारे चैनलों में पूरे विश्व के लोगों ने देखा है, कहीं ना कहीं दिल्ली की साख कहीं ना कहीं गिरी है। चलिए, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करती हूँ, एक इंसान होने के नाते भी आपने अच्छी बात की, आपने स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। सुशील गुप्ता जी, बीजेपी के कुछ नेता ट्वीट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की टीम ने रिपोर्ट दे दी कि 3 बीजेपी और 3 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं, लेकिन मेयर ने दोबारा काउंटिंग का ऑर्डर पास कर दिया और एक वोट इनवैलिड कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बीच में कहां से आ गए? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल ही नहीं है इसके अंदर कोई भी। मैं अभी जस्ट 29 मिनट पहले ट्वीट है हरीश खुराना जी का, जिसे मैं पढ़ रही हूँ, जब इलेक्शन कमीशन की टीम ने रिपोर्ट दे दी कि 3 बीजेपी के और 3 आपके जीत गए हैं, तो फिर सुनिए हरीश खुराना जी को पता होना चाहिए, जो किसी भी सदन के अंदर चुनाव होता है वो सदन के सदस्य करते हैं, और सदन का जो चेयरमैन होता है, यहाँ पे मेयर है, राज्यसभा की बात करें तो वहाँ के सभापति हैं, लोकसभा की बात करें तो वहाँ के स्पीकर हैं, वो प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, और वो रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। हरीश खुराना जी को अगर कानून की मालूमात नहीं है तो कानून की मालूमात कर लें,
उनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शन नहीं करा रहा, तो वो रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर सकता है? ये तो फिर बहुत झूठ की भी कोई हद होती है। नहीं, ये प्रश्न है, लेकिन अब स्थिति कैसी बनती हुई नजर आ रही है आपको? आप एक बार थोड़ा सा हमें भी जरा बताइए कि आगे हम क्या देखें। अब तो कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं सर। स्थिति स्पष्ट है, 4 जो मेंबर हैं वो आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं और 2 मेंबर भारतीय जनता पार्टी को। अगर भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर कोई भी डाउट है तो कोर्ट के रास्ते उनके लिए खुले हैं, कल सुबह ही जा सकते हैं। ठीक है, ये आपने बात तो कही है, लेकिन नंबर्स क्या कह रहे हैं? और फिर आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास 4 सदस्य आपके जीत भी जाते हैं तो जोन्स जो हैं 12 जोन्स, और एलजी ने स्पेशली 3 जोन से जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स दिए हैं, तो वहां पर गणित बदलेगा, बिगड़ेगा? 12 में से आपके पास कितने आएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है सुशील जी। अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल है। मैं कह रहा हूँ वहां भी कानून अपना रास्ता लेगा, कानून के हिसाब से जो जिसके बनेंगे उतने बनेंगे। ठीक है, जय किशन जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जय किशन जी, आप लोगों को तो आप ही के पार्षद नहीं सुन रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, जबकि आप लोगों की तरफ से कहा गया कि वोटिंग नहीं करनी है। किसे फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं वोटिंग? नहीं, ये किसी का इंडिविजुअल वो हो सकता है, लेकिन पार्टी की जो लाइन है उससे आप कैसे कह सकता हूँ मैं कि पार्टी इनके साथ मिली हुई। ये तो दोनों पार्टियों को शर्म आनी चाहिए। तो ये नुरा कुश्ती महीनों से चल रही है, बेशर्मी की हद होती है। दिल्ली के लोगों ने जो नॉमिनेशन किया है या सरकार को जो चुना है, जिस पार्टी को चुना और जो विपक्ष में बैठाई है, दोनों को अपनी जिम्मेदारी से भागने का अधिकार नहीं है, और ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि सदन को चलाना, सदन में किसकी जीत हो किसकी हार हो, ये कांग्रेस का मकसद नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है कि ये अपने एक विपक्ष में है, एक पक्ष में है, दोनों अपने। नहीं, ठीक है सर, ये तो रूटीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ आपका। ठीक है, पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। मेरा जो प्रश्न था कि आपकी जो पार्षद है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। एक क्रॉस वोटिंग ऐसा तय तो नहीं हुआ, कोई पकड़ा तो नहीं गया। कैसे पकड़े जाते हैं सर? नहीं, अभी पकड़ा तो नहीं, कैसे पकड़े जाते हैं बताइए जरा। सुनिए, किसने कैसे वोटिंग की है उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। जब जानकारी मिलेगी तो नहीं, मैं आपको नाम बताती हूँ। अब आप इतने मासूम तो ना बनिए जय किशन जी। करेंगे जब पता लगेगा तो। नहीं, इतने मासूम मत बनिए। सबको पता है छतरपुर विधानसभा आया नगर वार्ड शीतल आपकी पार्षद, और जिन्होंने वोट नहीं किया आप बताइए, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, लिए गए हैं। नहीं, ये आप कहे तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। अरीबा खान, नाजिया दानिश, समीर अहमद, शगुफ्ता चौधरी, सबीला बेगम नाजिया, और उसके बाद जरीफ, ये जानकारी मनदीप सिंह, इन्होंने वोट नहीं किए। शीतल नाम क्यों नहीं है इसमें? इसका मतलब उन्होंने वोट किया है। जब अधिवेशन के फ्री हो जाएंगे तब इस पर बात करेंगे, एक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी उनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से यह आरोप लगा रही थी कि आप वोटिंग की बात ना करके, वोटिंग में हिस्सा ना लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आम आदमी के पेट में दर्द क्यों है? ये तो हम अपने लोगों से पूछेंगे ना भी ये किस हालात में क्यों किया है। अभी हम सब लोग यहाँ नहीं, हम सब लोग रायपुर में हैं। रायपुर से आने के बाद इस पर बात करेंगे। रायपुर अधिवेशन में। चलिए ठीक है, ये तो आपकी पार्टी, अब आप लोग रायपुर में अधिवेशन कर रहे हैं कि पार्टी कैसे आगे बढ़े। यहाँ आपके पार्षद नहीं संभल रहे हैं, एक अधिवेशन इधर भी कर लीजिएगा। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े। वाजपेयी जी, कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है आपके लिए, लेकिन सुशील गुप्ता जी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी, हमारे साथ लगातार बने भी हुए हैं, 4 जीत रहे हैं उनके, और आप इसी हार से शायद बौखला गई है बीजेपी। वो यही बात नजर आ रही है, बार बार यही कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं बौखलाती है, और हम लोग सहनशील व्यक्ति हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और न्यायालय का हम सम्मान भी करते हैं। आम आदमी पार्टी कोर्ट गई, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हमने उसका ससम्मान पालन किया है, और हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। और अगर आफ्टर ऑल अगर आप देखें जी कि अगर उनके पास बहुमत था तो मेयर का चुनाव तो पहले दिन हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन हंगामे की शुरुआत किसने की ये आप सब लोगों को पता है, पूरी दिल्ली ने देखा है किस तरीके से हंगामा पहले दिन किसकी तरफ से किया गया।
ये सभी लोगों ने देखा है उसको। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं सदन की गरिमा गिर रही है, दिल्ली की गरिमा गिर रही है, और मिलकर बैठकर सहयोग करना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर है, हम विपक्ष में हैं। आज जहां हमारी सरकारें हैं, जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर अगर विपक्ष है, चाहे वो नगर निगम हो या चाहे हमारी वहां विधानसभा हो, लेकिन वहां पर हम लोग विपक्ष के साथ सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हैं। लेकिन इस बार पहल करनी चाहिए आम आदमी पार्टी को, उन्होंने पहल नहीं की। और मेरा मानना यह है कि अगर वो अच्छा सदन में अच्छा चलाएंगी, सदन में अच्छा काम करेंगे और सदन को डेमोक्रेटिक ढंग से चलाएंगे तो हम मना थोड़ा कर रहे हैं। ये बातें तो आप जो कह रहे हैं, मुझे आप सभी की बातों का सम्मान है मेरी नजर में। आपका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है और आप उसमें बात कहते हैं। सुशील गुप्ता जी दावा कर रहे हैं कि उनके 4 प्रत्याशी जीत रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि आपके 3 प्रत्याशी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं हमारे, और वो कह रहे हैं कि अगर हम कोर्ट गए तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। नंबर से एक बार समझा दीजिएगा कैसे जीत रहे हैं आपके 3, एक बार प्लीज बता दीजिएगा। ये तो बिल्कुल है, तभी तो हम बता रहे हैं जीत जाएंगे हमारे। अच्छा, जीत रहे हैं। फिर सुशील जी आपके 4 कैसे जीत रहे हैं, प्लीज वो समझा दीजिए हमें। अब जीतने तो 6 ही हैं, अगर आपके 4 जीत गए, उनके 3 जीत गए, तो ये तो 7 हो गए। तो ये तो कुछ अलग ही गणित है जो मुझे लगता है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा और दिल्ली वालों को भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बड़ा प्रश्न है। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका दावा है कि उनके 4 जीत रहे हैं। वाजपेयी जी आप कह रहे हैं कि आपके 3 जीत रहे हैं, ये तो 7 हो गए ना। अब पता नहीं आम आदमी पार्टी के पास कौन सा मैथमेटिक्स है, ये तो वही जानते होंगे। कोई विशेष मैथमेटिक्स होगा उनका, जोड़ तोड़ की राजनीति तो वो लोग करते हैं, हम लोग तो करते नहीं। अच्छा, अंतरात्मा की आवाज तो जगवा रहे थे आप लोग। अब जिस दिन वोटिंग हुई मेयर के लिए, आपकी मेयर कैंडिडेट अंतरात्मा की आवाज जगवा रही थी अपने ट्वीट में। बिल्कुल है, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जो आदमी चुनाव जीत कर आता है तो हर बार क्या कांग्रेस नहीं करती है? कांग्रेस भी कई बार कहती है अंतरात्मा को वोट दो। सभी लोग कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कई लोग कहते हैं अंतरात्मा को वोट दीजिए। तो अब बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और आपको जनता ने, दिल्ली आप जनता के प्रतिनिधि है, आपको जनता ने चुन के भेजा है निगम पार्षदों को, तो अगर हमारे लोग अपील कर रहे हैं कि भाई अंतरात्मा जो कुछ आज सदन में हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अच्छा, एक चीज बताइएगा अभी, ठीक है सर, एक सवाल मैं और लूंगी आपसे, वो ये कि अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या ये संभावना आप चाहते हैं कि दोबारा काउंटिंग हो, एक बार फिर से काउंटिंग हो, या आप लोग इस बात को लेकर, इस वोट को लेकर जिसे इनवैलिड करार दिया गया, आप कोर्ट जा रहे हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल काउंटिंग की मांग करते हैं, और जिस तरीके से वोट को रिजेक्ट किया गया हम उसकी निंदा करते हैं। और इस इसमें होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत बढ़िया सर, अच्छा है शायराना अंदाज आपका। काश के सदन में हमें शेरो शायरी सुनाई देती, वहां तो बस वही जंग का मैदान बना हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने खुलकर बातचीत की। हम कोशिश करेंगे तरुण से एक बार फिर से जुड़े और बातचीत करें। बलराम भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेयर ने दोबारा काउंटिंग के दिए थे आदेश, लेकिन विवाद तो फिर भी बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि एक वोट जो इनवैलिड करार दिया गया है उसी को लेकर विवाद है और जबरदस्त विवाद है। अब ये विवाद कैसे थमेगा? आम आदमी पार्टी का दावा कि उनके पास 4 सीटें वो जीत रहे हैं, और बीजेपी कहती है कि नहीं 3 हम जीत रहे। अब 4 वो 3 ये, तो फिर तो 7 हो गए। जीतनी तो सिर्फ 6 ही है। क्योंकि रीकाउंटिंग एजेंट के सामने होती है, ना आप नीचे आने दे रहे हैं ना आप ऊपर आ रहे हैं, तो रीकाउंटिंग